बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगी। आप सारी वीडियो में मेरे साथ रहिए। और यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने धनिया लिया है और अजवाइन और ज़ीरा, इन तीनों को मैंने बराबर क्वांटिटी में लेकर और इनको मैंने तवे पर भून लिया था। और उसके बाद इसे दरदरा पीस लिया है, कूट लिया है। मतलब आप इसका जहन में रहे कि आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको दरदरा सा कूटना है सिर्फ। और उसके बाद इसे मैंने तीनों का बराबर करके 2 चम्मच मैंने ये लिया है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ऐड कर देते हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ली है और उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिए, वो ऐड कर देते हैं। और ये मैंने इमली का पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने पहले से भिगो के इमली रख दी थी और 3 चम्मच इमली का पानी मैं ऐड करूँगी। इसकी गुठली और इसका पल्प जो है वो हम इसके अंदर शामिल नहीं होने देंगे, सिर्फ हमने इसका पानी शामिल इसके अंदर करना है। और सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस लेंगे, वो ऐड करेंगे। और 1 चम्मच चिली सॉस, वो ऐड करेंगे। और 1 चम्मच हम लेंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च। यहाँ पर मिर्च पाउडर हम नहीं शामिल कर रहे, कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, वो शामिल कर देते हैं। 1/2 चम्मच नमक लिए। व्यूअर्स, नमक का ख्याल रहे कि हमने पहले नमक डाल के मछली को धोया भी था और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर। चलिए अब इन तमाम चीज़ों को, तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से पीसीज पर लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से तमाम स्पाइसेस जितने हैं वो इस पे लग गए हैं। चलिए अब हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। प्लास्टिक रैप से हम इसे अच्छे तरीके से बंद कर देंगे ताकि हवा ना अंदर जाए। 8 घंटे के लिए हम इसे या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 8 घंटे तकरीबन हो गए हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले फ्राई करने से पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे फ़िश का। यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है और 1 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास घर में ना हो तो आप चावल पीस कर मिक्सी के जार में तो भी आप वो चावल का आटा ले सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने ऑरेंज कलर लिया खूबसूरती के लिए, आप जर्दा रंग भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से कलर को और चावल के आटे को इसके अंदर हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब फ़िश हमारी मैरिनेट हो गई है, इसकी रैप उतारेंगे और जो बैटर हमने अभी तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे तरीके से बाउल को खाली कर लेते हैं और सारे बैटर की अच्छे तरीके से कोटिंग करते हैं। देखिए इस तरीके से। चलिए अब कोटिंग हो गई, अब फ्राई की तरफ चलते हैं। हमारा तेल जो है फुल गर्म होना चाहिए। जब हम पीसीज ऐड करें, तेल अगर ठंडा होगा तो कोटिंग उतर जाएगी। इस तरीके से जितने हमारी कढ़ाई में पीस आएंगे हम डाल लेते हैं। ये जहन में रहे कि हमारी फ्लेम हाई है और तेल भी फुल गर्म है। अभी हमने पीसीज को छेड़ना नहीं है, अगर हम इन्हें हिलाएंगे तो कोटिंग उतर जाएगी। अब देखिए तकरीबन हाफ डन हमारे ये पीसीज हो गए हैं।
और इसकी कोटिंग है वो भी मज़बूत हो गई है। इस तरीके से अब हम इनको पलट कर और फिर हाफ डन होने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से ये देखिए हाफ डन है। अब हाफ डन होने के बाद हमारी तमाम फ़िश हाफ डन हो गई है। अब हम इसको दोबारा कढ़ाई में डालेंगे ऑयल में, ताकि हमारी फुल कुक हो सके। ये स्टेप हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारी फ़िश जो है अंदर तक कुक हो जाए और अच्छे तरीके से क्रिस्पी बन जाए। देखिए कोटिंग कितनी ज़बरदस्त इसकी हुई है, कहीं से उतरी हुई नहीं है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कितनी अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग हुई है। अब चलिए इसे हम दोबारा ऐड करते हैं। अब हमारा ऑयल टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए और फ्लेम भी हम मीडियम टू लो रखेंगे। उसके ऊपर हमने फ़िश को कुक करना है। इससे हमारी फ़िश क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनेगी। अब देखिए फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह अंदर तक पकी हुई है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।